सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। टिकट बनवाकर हम बाद में माता पिता को बताते हैं कि हम यात्रा पर जा रहे हैं, तो क्या हमें कोई दोष लगता है? आपके माता पिता कैसे हैं? आपकी नीति बता रही है कि आपके माता पिता धर्म विरोधी हैं। आपका बता रहा है कि आपके माता पिता आपको तीर्थ यात्रा नहीं जाने देते। मैंने इस पर कहीं प्रवचन दिया था, जिसके परिवार के लोग धर्म कार्य में बाधक बने बिना कारण के, तीर्थ यात्रा में बाधक बने, व्रत लेने में बाधक बने, मुनि दीक्षा में बाधक बने, तो ये सब काम चोरी से कर लेना चाहिए, बताने की कोई जरूरत नहीं। कितने लोग चोरी से दान देते और हमें आशीर्वाद देना पड़ता है। कहा था ना मैंने, बाप आता, महाराज जी हम दान देना जा, महाराज बेटे को पता नहीं चल रहा जी। बोले क्यों? अरे महाराज जी आफत हो जाएगी चोरी से, और हम आशीर्वाद देते चोरों को। हाँ ठीक है, देते क्योंकि हमारे लिए, मैंने बिल्कुल सरासर बोल रहा। सासुएं आती, महाराज जी हमें सोना दान देते, बहू को पता नहीं चलना चाहिए। बहुएं आती, महाराज दान देना, लेकिन सासू को पता चल गया तो ऐसा आपके घरों में होता है। और मैं सबसे ज़्यादा उनकी निंदा करता हूँ कि तुम्हारे घर में तुमसे छुप करके यदि कोई दान दे रहा है, इससे बड़ा पाप का उदय तुम्हारा कुछ नहीं है। दान देने वाले का नहीं, जिससे छुप के दे रहा है। यानी तुम्हारी कितना बड़ा अंतराय कर्म। तुम्हारा बेटा बाप से छुप के दे रहा है, बाप बेटे से छुप के दे रहा है, सासू बहू से छुप के दे रही है, बहू सासू से छुप के दे रहा है। ये क्या मामला है? जिससे छुप करके दान दिया जाता है, समझ लेना उस व्यक्ति को दरिद्र नाम कर्म का बंध होता है। यदि बाप ने बेटे से छुप के दिया है तो बेटा सावधान हो जाओ, आपको ऐसे कर्म का उदय आएगा, सोना छुएगे वो माटी हो जाएगा। जिस हाथ में हाथ डाल, जिस कार्य में हाथ डालोगे घाटा हो जाएगा, क्योंकि बाप ने तुमसे डर के दान दिया है। और बेटा छुप के दे रहा है तो बाप भी निश्चित करना है, उनकी जिंदगी में दरिद्रता के, दरिद्र के यहाँ पैदा होंगे कोई भी। इसलिए मेरा सबसे कहना है, अपने घर के सदस्यों से स्पष्ट कह देना, कोई भी व्यक्ति धर्म कार्य के लिए मेरे से छुपाने की जरूरत नहीं, मेरे से एडवांस में अनुमति है, जिसको जो करना है करो, छुपाने की जरूरत नहीं। मैं कभी धर्म कार्य में बाधक नहीं बनूंगा। ऐसा सुना है पूरा, मुझे पता नहीं, कि विवाह के संबंध में कुछ वचन हराए जाते हैं। उसमें ये कहा जाता है कि मैं धर्म कार्य में आपकी आज्ञा लेना जरूरी नहीं है, और उसको भी कहना पड़ता है हाँ धर्म कार्य में हम आपको किसी कार्य में बाधा नहीं डालेंगे। ये यदि वचन उन 7 वचनों में है तो बहुत अच्छा वचन है। बस इसी वचन के कारण से राजा सैनक और महलानी चेलना दोनों का जीवन निकल गया। यही वचन के राजा सैनक रोक नहीं सकता था, रोक नहीं सकता था राजा सैनक, क्योंकि वचन दिया है कि हम धर्म कार्य में किसी को बाधक नहीं बनेंगे, और उसके पूछने की जरूरत भी नहीं रहती थी। जिस घरों में धर्म कार्य को किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ये पंचम काल के घर नहीं, ये चौथे काल के भटके हुए श्रावक हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे कठिन परिस्थिति आने पर मन विचलित न हो? बढ़ाने का एक ही तरीका होता है कि अपने आप को 2 दृष्टिकोणों से तोलना चाहिए। कोई परिस्थिति आती है तो या तो विपाक विषय धर्म ध्यान की तरफ चले जाओ कि हमने जब अपराध किया है, हमने कर्म बांधा है तो भोगना पड़ेगा, घबराने की क्या जरूरत, किया है तो भोगना पड़ेगा, और जब अपराध किया है तो उसकी सजा मिलेगी, कर्म बांधा है तो उसका फल मिलेगा। विपाक विषय धर्म ध्यान से बहुत विल पावर बढ़ता है, बहुत सारे अंदर के विकल्प टूट जाते हैं, क्योंकि जब जब दूसरों को दोष देते हैं कसाई बढ़ती है। जब जब निमित्त पर बुद्धि जाती है आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं।
और जैसे ही अपाय विपाक विचय धर्म ध्यान आता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई मुझे दुख नहीं दे सकता, जो मैंने किया है उसी कर्म के कारण दुख मिलता है, तो कसाय शांत हो जाती है। दूसरा उपाय होता है कि अपनी जिंदगी में सत्य के मार्ग को अपनाते रहो, अपना परिणाम सत्य रहो, और यदि आप सत्य पर हैं तो डरने की जरूरत नहीं, सत्य कभी भी पराजित नहीं होता। सत्य को सूली पे चढ़ सकता है, मेरा सिद्धांत है, सत्य को सूली लग नहीं सकती। सत्य को दुनिया कितना भी मिटाने का प्रयास करे, सारी दुनिया एक तरफ भी सत्य को मिटाने खड़ी हो जाए, यदि अपने पास सत्य है तो डरने की जरूरत नहीं। एक दिन दुनिया जो मिटाने के लिए खड़ी है, वही दुनिया एक दिन तुम्हारे पास झुकने को तैयार होगी। झुकना पड़ेगा, सत्य अपने पास होना चाहिए, और वो सत्य का साक्षी स्वयं हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अपने स्वयं आत्मा की साक्षी से पूछो कि मेरा मार्ग, मेरा सोच, मेरा रास्ता सही है, फिर कुछ डरने की जरूरत नहीं। दुनिया में जो कुछ भी होता रहेगा होने दो, अंत में आज जो तुम्हारे पीछे तुम्हारे लिए नाश करने को खड़े हैं, वे ही कल तुम्हें हाथ जोड़ के प्रणाम करके करने को खड़े हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। धार्मिक होने के साथ साथ भावों में निर्मलता है, लेकिन हम व्रत उपवास नहीं कर पाते तो हमें कितना पुण्य लगता है? व्रत उपवास करना एक शक्ति को अनुसार करने की बात कहेगी। यदि शक्ति नहीं है व्रत उपवास की और परिणामों में निर्बलता है तो कोई बात नहीं, जम शक्ति तम की रही। हमारे यहाँ कोई भी व्रत नियम जब भी कहा, शक्ति स्तस त्यागा, एक शब्द डाला, शक्ति के अनुसार व्रत नियम लिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परिणामों में जो क्षमता है, सरलता है, सज्जनता है, निष्कषाय भाव है, यही उसकी एक सबसे बड़ी निधि है। व्रत लेने में शक्ति को छुपाना नहीं, शक्ति नहीं है तो विकल्प करना नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। आलाप पद्धति में उपनय का वर्णन क्यों किया गया है? उपनय का अर्थ होता है सहयोगी नय। उपनय का अर्थ होता है विस्तार से नय। उपनय का अर्थ होता है भेद करना, किसी चीज को संक्षेप में समझा देना और उसी चीज को फिर डिटेल करना। तो जैसे व्यवहार नय कह दिया, अब व्यवहार नय का विस्तार कैसे कहें, तो उन्होंने कहा व्यवहार नय दो प्रकार का, सद्भूत असद्भूत। अब सद्भूत असद्भूत उपनय हो गया, मूल नय से ही अब सद्भूत में भी उपचरित अनुपचरित कह दिया, ये उपनय हो गया। और वहाँ जाकर के असद्भूत में भी उपचरित अनुपचरित कह दिया। यानी नयों के इतने भेद हैं, जितने शब्द हैं उतने नए हैं, क्योंकि वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। तो वक्ता के अभिप्राय एक संग्रह की अपेक्षा से नए दो ही होते हैं, निश्चय और व्यवहार। द्रव्यार्थ को पर्यार्थ, फिर किसी ने 7 नए किए, किसी ने और किए। तो उपनय यानी सहयोगी नए, विस्तार करने वाले नए, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते महाराज। नमोस्तु गुरुदेव। गंधर्व कुटी और समवशरण में क्या अंतर है? गंध कुटी एक सामान्य रूप से सामान्य केवलियों के बैठने के स्थान को गंध कुटी कहते हैं, और समोषण 12 सभाओं से 8 परकोटों से मानस्तंभों से युक्त होता है, वो गंध समोषण कहलाता है। जहाँ समोषण होता है वहाँ गंध कुटी तो होती ही है। भगवान जिस पे बैठते हैं उसको गंध कुटी ही बोलते हैं। भगवान के बैठने के स्थान को गंध कुटी कहते हैं। अब समोषण सहित होता है तो समोषण होता है, सभी केवली भगवानों के समोषण नहीं होता, गंध कुटी होती है। गंध कुटी का इतना ही अर्थ है, अरहंत भगवान के बैठने के आसन को गंध कुटी बोलते हैं, इतना अर्थ है। नमोस्तु गुरुदेव। पर्युषण पर्व में हमें किस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने चाहिए? करने का
जिस तरीके से लोग धर्म ध्यान की तरफ झुक सकें वो तरीका अपनाओ। आजकल वही प्रकार के तरीके, अब शास्त्रों में तो कोई ऐसा लिखा नहीं है सांस्कृतिक कार्यक्रम का। 10 लाख क्षण पर्व तो त्याग के पर्व हैं, 10 लाख क्षण पर्व तो जाप के पर्व हैं, 10 लाख क्षण पर्व तो ध्यान के पर्व हैं, 10 लाख क्षण पर्व तो स्वाध्याय के पर्व हैं। 10 लाख क्षण पर्व में जितने हम बाहर निर्वृत्ति कर सके, बाहर से निवृत्त हो सके, उतना ही 10 लाख क्षण पर्व, जितनी जितनी, इसकी कोई सीमा नहीं है। जितना ज़्यादा हम प्रवृत्ति से दूर होकर और जितना ज़्यादा हम अपने आप को सीमित करेंगे उतना ही 10 लाख क्षण पर्व का अर्थ है। रही बात कार्यक्रम आदि की, तो इसमें बस एक ही ध्यान रखना, जिससे शिक्षा मिलती हो, वैराग्य होता हो और धर्म के संस्कार बनते हों, वही कार्यक्रम करना चाहिए। ज़्यादा हंसी मजाक मनोरंजन आदि ये कार्यक्रम कम से कम 10 लाख क्षण पर्व में न हो में तो अच्छा है। नमोस्तु गुरुदेव। विदेह क्षेत्र में क्या पर्युषण पर्व मनाए जाते हैं? पर्युषण पर्व 10 लाख क्षण पर्व के संबंध में अभी बहुत इतिहास विचारणीय है। अपन को इस संबंध में नहीं जाना है, अपन को ये देखना है कि अपन लोगों का मन 10 लाख क्षण पर्व के नाम से ज़्यादा विशुद्ध पवित्र होता है, तो हमें तो 10 लाख क्षण पर्व भी महान है। कभी कारण को देखकर कार्य का निर्णय किया जाता है, कभी कार्य को देखकर। आज वर्तमान में भारतवर्ष 10 लाख क्षण नाम सुनते ही कहीं ना कहीं से धर्मात्मा बनने का प्रयास करता है, कहीं ना कहीं अशुभ को छोड़ने का भाव करता है, मंदिर आने का भाव करता है। 10 लाख क्षण पर देखो मंदिर पूरे हाउसफुल हो जाते, तो कभी मंदिर नहीं आते वो। तो अपना मूल पर्पस है धर्म का परिणाम बनाना। तो 10 लाख क्षण के निमित्त से बनते हैं, तो हमारे लिए 10 लाख क्षण पर्व ही महापर्व हैं। विदेह क्षेत्र में होवे या नहीं होवे, हमारा तो महापर्व है, क्योंकि हमें उसी से विशुद्धि बनती है। तो ये समझना। नमोस्तु गुरुदेव। दैनिक कार्य करने में जीवों की हिंसा होती है, हमें इस हिंसा से कैसे बचना चाहिए? यदि कोई उपाय होता तो भगवान महावीर स्वयं बाबा जी नहीं बनते और हम भी नहीं बनते। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तो रोलो जग कीच में। जिसके बिना भगवानों को भी कोई रास्ता नहीं लिखा। प्रवृत्ति जहाँ होगी वहाँ कुछ ना कुछ हिंसा होती ही है। बस इतनी पुरुषार्थ रखो, सावधानी रखो, यत्नाचार रखो, और यत्नाचार सावधानी रखोगे तो कम से कम अनुभाग शक्ति ज़्यादा नहीं पड़ेगी। क्योंकि कर्मों का बंध ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेष व्याह तद विशेष। ज्ञात अज्ञात शक्ति विशेष को लेकर के कर्मों का बंध होता है। तो ज्ञात में हिंसा नहीं होगी, अज्ञात में हो रही है तो कर्म का बंध कम होगा। हमेशा ध्यान रखना व्यक्ति को अपने जीवन में सावधानी और धर्म कार्य करने के लिए व्यक्ति को 24 घंटे व्यस्त रखना है। जैसे तुमने कहा कि हम सुबह आए तो प्रवचन सुना, आहार दिया, यही धार्मिक वातावरण होना चाहिए। अकृत्रिम चैत्यालय में 24 घंटे धर्म ध्यान चलता है, 24 घंटे श्यार निचकालम। वहाँ कबाड़ हैं लेकिन कबाड़ कभी बंद नहीं होते, 24 घंटे कोई ना कोई आता रहता है। तो धर्म ध्यान का तरीका एक ही है कि 24 घंटे अपने आप को इतना व्यस्त करो कि नींद खुलते ही धर्म ध्यान चालू हो जाए। महावीर ने हम लोगों को इतना बढ़िया जोरदार व्यवस्थित किया, कहीं भी गुंजाइश नहीं रखी, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सुबह नींद खुलते ही 4 बजे 3:30 बजे खुलते ही तुरंत उन्होंने काम धंधे से लगा दिया। तुरंत प्रतिक्रमण करो, तुरंत सामायिक करो, सामायिक के बाद स्तुति करो, स्तुति के बाद फिर अपनी दैनिक चर्याएँ होती हैं, फिर स्वाध्याय प्रवचन होते हैं, फिर आहार चर्या हुई, सामायिक करो, स्वाध्याय करो, जिज्ञासा करो। लो दिन निकल गया, पता नहीं चला कि कब दिन निकला था और कब समाप्त हो गया। या तो मन को निर्विकल्प कर दो या मन को व्यस्त कर दो, दो के अलावा कोई तरीका नहीं। या तो निर्विकल्प हो जाओ, माँ जंपा, माँ चिट्ठा, माँ किंच होम,
कोई चिंतन नहीं, कुछ नहीं। और या फिर मन को इतना व्यस्त कर दो शुभ में कि वो अशुभ में जाने की उसको टाइम ही नहीं मिले। इसलिए नमोस्तु गुरुदेव। अगर हम किसी मंदिर या स्थान का नाम बदलते हैं तो क्या उसके वास्तु में कोई प्रभाव पड़ता है? नाम के संबंध में पड़ता है, क्योंकि जब ज्योतिष शास्त्र को उठाते हैं तो उसमें नाम का प्रभाव पड़ता है। जैसे अब श्री लगा है तो वहाँ वो एस से शुरू होगा, एम से शुरू होगा, पर आजकल 60 नामों की बहुत परंपरा चल रही है। पहले जो किसी नाम के साथ कुमार, कुमारी, बाई आदि सब लगते थे, आज भी सब कट गए, माँ सीधा एक छोटा सा नाम रखने। तो ये परंपराएं चल रही हैं, फर्क तो पड़ता है। नमोस्तु गुरुदेव। अभिमान और आत्मविश्वास में क्या अंतर है? अभिमान अपनी कमजोरी का प्रदर्शन करता है और आत्मविश्वास हमारी शक्ति का प्रदर्शन करता है। जब भी कोई व्यक्ति अभिमान करता है, समझ लेना वह सबसे बड़ा कमजोर आदमी है। जैसे कौआ सबसे ज़्यादा अभिमान करता है। पेड़ पर बैठेगा, सारे पक्षी पेड़ पर अलग ढंग से बैठते हैं और कौआ सबसे ऊंची डाल पर बैठेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा संसार का निकृष्ट और असमर्थ जीव है। तो अभिमान कमजोरी की निशानी है और आत्मविश्वास भले ही बाहर से वह कितना भी कमज़ोर दिख रहा हो, लेकिन वो सबसे बड़ा अमीर आदमी, समर्थवान आदमी, सक्षम आदमी, और भविष्य भी उसका बहुत अच्छा है। अभिमानी का भविष्य पतन है और आत्मविश्वासी कितना भी नीचे गड्ढे में हो, वह दिन प्रतिदिन ऊपर की तरफ ही उठता है। इतना अंतर। सुधा समाधान।